क्या आपको लगता है कोई भी हैकर आपको सिर्फ 10 सेकंड में हैक कर सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं मिथ है, तो आज बात करने वाला हूं मैं ऐसे 10 टूल के बारे में जो बेसिकली बहुत मोस्ट वांटेड टूल है हैकिंग की दुनिया में। वो ऐसे टूल जो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं किसी का फोन हैक करने में, सिस्टम हैक करने के लिए, कुछ भी चीज हैक करी जा सकती है इन डिवाइसेस के थ्रू। इसलिए इनको दिया गया है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 2025 में टॉप 10 रैंक पे। आज बात करेंगे इन टूल्स के बारे में, ये टूल्स कहाँ जरूरत पड़ते हैं, क्या ये आपके लिए जरूरी है और इसकी प्राइस क्या है, कहां से बाय करना पड़ेगा, सब रहेगा हमारी इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनको 1-to-1 कोर्स करना है हमारे साथ, नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो आने वाला है ना, वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट और दुनिया में सबसे जाना माना ये डिवाइस है, और इसका नाम जो है वो फ्लिपर जीरो। आपको पता होगा फ्लिपर जीरो जो एक वो बहुत बेहतरीन डिवाइस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फ्लिपर जीरो का होता है वो इसका कॉम्पैक्ट साइज, मतलब ये हाथ में आने वाली चीज है। उसके अलावा ये मल्टी टूल बोलते हैं इसको, इसमें हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं, जैसे आपके आरएफ हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी के हो गया, आपका एनएफसी, आरएफआईडी, आईआर, जीपीआईओ, ऐसे करके बहुत सारे काम आप इसी एक डिवाइस से परफॉर्म कर सकते हैं। इवन सिंपल यूएसबी वाला काम भी आप इसी से कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर है हैकर्स के बीच में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो है रेडियो एंड एनएफसी कैपेबिलिटी के साथ में आता है। ये चीपेस्ट है, मतलब अगर आप इसकी प्राइस सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। बिल्कुल यार, ये तो बहुत एक नॉर्मल फोन की भी इतना कॉस्ट नहीं होता। तो बताऊंगा अभी इसकी कॉस्ट भी बताऊंगा मैं क्या है। और ये फ्रेंडली पैकेज में आता है, मतलब अगर आप इसको यूज करना है तो बहुत बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, ऐसा आता है। इनएक्सपेंसिव होने की वजह से ये हैकर के बीच में काफी फेमस है। प्लस साथ में ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। एक्टिवली डेवलप्ड इकोसिस्टम, इसके जो इकोसिस्टम जो बनाया गया है इसको, उसमें काफी चीजें ऐड करके आप इसको बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल तक इस डिवाइस को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज जो हम करते हैं वो करते हैं हार्डवेयर रिसर्च में। अगर आप हार्डवेयर वाले पार्ट में हो, जहाँ पे आप हार्डवेयर रिसर्च करते हो, जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी हो गया, आपका एटीएम सिक्योरिटी हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी पे काम करते हो, तो ये डिवाइस आपके लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर आप काम करते हैं एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग पे, किसी भी एप्लीकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस कंट्रोल, मतलब अगर आप उसका कार्ड, जैसे हम बायोमेट्रिक चेक करते हैं, या फिर मान लो कार्ड के थ्रू हम पंच करके लॉग इन करते हैं किसी सिस्टम के अंदर, किसी फिजिकल प्रोमाइसेस के अंदर, तो उस कंडीशन में वहां के एक्सेस कंट्रोल को चेक करने के लिए ये डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप रेडियो डिबगिंग करते तो उस कंडीशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे शॉप का लिंक दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। ये जो पीपीटी रहेगी ये आपको हमारी मेंबरशिप हैकर ब्लॉग आर्मी में मिल जाएगी। अगर आप चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सब रहेगा, शॉप का नाम रहेगा, मतलब कहाँ से परचेज करनी है, प्राइस वाइस सब डाला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये है, आपको मिल जाएगा फ्लिपर जीरो की वेबसाइट पे ही। सेकंड नंबर पे जो आने वाला है वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, वाईफाई पाइनएप्पल। और मैं लास्ट बताऊंगा कि इन सब में से कौन से डिवाइसेस मेरे पास। वाईफाई पाइनएप्पल का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि ये अगर आप वायरलेस में टेस्टिंग करते हैं, या फिर मान लो वायरलेस की ऑडिटिंग करते हैं, या फिर आपको वाईफाई हैक करने में बहुत लेवल, अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट है, तो ये डिवाइस आपके लिए होने वाली बहुत अच्छी। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं वायरलेस ऑडिटिंग करने के लिए, फेक वाईफाई बनाने के लिए, रॉग वाईफाई, या फिर कैप्चर करने, कैप्टिव पोर्टल टेस्टिंग कर सकते हैं हम इससे, या फिर एमआईटीएम अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं, उससे डेमो वगैरह देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हैकर क्यों इसको लाइक करते हैं? पहली बात तो मल्टीपर्पज बिल्ट इन फॉर वाईफाई मैनिपुलेशन। अगर आप वाईफाई मैनिपुलेशन वाला काम कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट होता है। उसके अलावा रिकनेंस करने के लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है ना, बता दूं मैं, आपकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है, पर इसकी जगह अगर आप यूज करना चाहें तो M5 स्टिक भी कर सकते हैं, ये भी ज्यादा अच्छा है। ये कुछ 2500 का सॉल्यूशन है, वही थोड़ा सा महंगा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इसको एथिकली हम यूज करते हैं वायरलेस की पेन टेस्टिंग करने के लिए, या फिर कैप्चर करने के लिए कोई मिसकॉन्फिगर क्लाइंट को। इसको भी आप हैक 5 से आराम से परचेज कर सकते हैं, आधा 10-15-20 दिन में आ जाएगा आपके पास ये। थर्ड नंबर पे जो डिवाइस आने वाली वो है रबर डकी। भाई रबर डकी जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल की चीज है, पर मेरे पास जो है ना इस रबर डकी का एक एडवांस वर्जन है, जो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट करा था, वो था वाईफाई डकी। बात करेंगे क्या करता क्या है, एक यूएसबी जो बेसिकली कंप्यूटर में लगाने के बाद किस सिस्टम के सारे की स्टॉक्स को रिकॉर्ड कर ले, आपके सिस्टम में कुछ स्क्रिप्ट चला सके, आपके सिस्टम के पासवर्ड्स जो आप टाइप कर रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करके हैकर तक बहुत फास्ट स्पीड में भेज सके, उसके लिए बनाया गया था ये रबर डकी। और काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली डिलीवर करने के लिए कोई पेलोड आपके सिस्टम के अंदर। और पहली बात तो इसकी स्पीड बहुत लाजवाब है। ठीक है ना, और हैकर की बात करें ये क्यों, क्योंकि पहले स्टेल्थली और इफेक्टिवली फॉर क्विक क्रेडेंशियल कैप्चर। अगर आपको किसी सिस्टम से क्रेडेंशियल कैप्चर करने, हो सकता है कि वो एचटीटीपी यूज कर रहा हो सकता है वो एचटीटीपीएस यूज कर रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, रबर डकी इज फॉर यू। मतलब आप उस सिस्टम में लगाओ, सारा डाटा कैप्चर कर लेगा, एंड देन यू कैन रिमूव द डिवाइस, और उसके बाद फिर आप उसको देख सकते हैं आराम से। रेड टीम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काम आता है, जहां पे आपको फिजिकल यूएसबी रिस्क चेक करना होता है कि अगर किसी ने हमारे नेटवर्क के अंदर यूएसबी कनेक्ट कर दिया तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। ये भी आपको हैक 5 का प्रोडक्ट है, हैक 5 ने बहुत अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। दादू मैं आपको, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है हैक 5 की, तो मैं अपने पर्सनल रिव्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैश बनी। भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
इसको हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर क्रेडेंशियल कैप्चर्स करने के लिए, या फिर पिवोटिंग करने के लिए आप कर सकते हैं यूज। पेलोड डिलीवरी करने के लिए हम यूज करते हैं, सिस्टम में लगा डाला, इसको बोलते हैं, हम इसको सिस्टम में लगा डाला तो लाइफ छिंगा लाला। ठीक है, तो इसकी प्राइसेस वगैरह क्या है एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा मैं प्राइसेस क्या रहने वाली है इसकी। ठीक है, तो क्रेडेंशियल कैप्चर करने का काम आता है, ये मल्टीपर्पज यूएसबी और ओबी डिवाइस है। ठीक है, दिख रहा होगा ये लैंड ट्रेडर के नाम से आता है ये, और सारी चीजें कर लेता है बेसिकली। ये भी है ना पेंटेस्ट के लिए, प्रोफेशनल पेंटेस्टर्स की लिस्ट के अंदर एक टूल ये भी हम काउंट करते हैं, और हैक फाइव पे आपको ये भी मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बता दूं मैं आपको कि ना प्रो मार्क 3 ये एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली आज की तारीख में हम लोग यूज करते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड सिक्योरिटी में डील करते हैं या फिर कार्ड रिलेटेड सिक्योरिटी में डील करते हैं, तो वहां पे आपको आरएफआईडी हो गया, एनएफसी रिसर्च के लिए आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो पावरफुल टूल है रीड करने के लिए, इमुलेटिंग करने के लिए, या फिर एनालाइज करने के लिए आरएफआईडी एनएफसी कार्ड स्कोर प्रोटोकॉल को। तो अगर आप कार्ड रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं या फिर कार्ड रिलेटेड सिक्योरिटी पे काम करते हैं, दिस टूल इज फॉर यू। ये एक्सेस कंट्रोल भी चेक करता है, क्योंकि इन कार्ड्स के थ्रू ही हम किसी प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कार्ड पे आपका लॉगिन आईडी हो, ठीक है, जैसे आपने कार्ड को पंच करा तो दिखाता है कि भाई इस रूम के अंदर आपको अलाउड है नहीं है जाना। तो अगर उस कार्ड को मैं क्लोन करके किसी और रूम के थ्रू एंटर करना चाहूँ, तो उस टाइप के एक्सेस कंट्रोल को ये चेक करता है कि क्या हमारी जो फिजिकल प्रेमाइसेस की सिक्योरिटी है, जिसको जिस एरिया में अलाउ कर रखा है, वो वहीं पे एक्सेस कर पा रहा है, या फिर दूसरी जगह भी एक्सेस कर पा रहा है जहां पे उसको अलाउड नहीं है। तो उस टाइप के एक्सेस कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और डी प्रोटोकॉल कंट्रोल एंड प्रूवन इन कार्ड क्लोनिंग और रिसर्च। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्ड क्लोनिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो थोड़ा बहुत काम जो है वो फ्लिपर जीरो भी कर देता है, क्योंकि उससे भी कार्ड क्लोन वगैरह हो जाते हैं। और ये आपको मिलेगा faptolabi.com एक साइट का नाम है, मैंने साइट का नाम जो है लिस्ट कर दिया है। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इस पूरी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी सारी पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हैं आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, अब बात करने वाले हैक RF1। ये मेरा पर्सनल इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ एसडीआर के लिए। ठीक है ना, आपको पता होगा मैंने थोड़ा टाइम पहले एक है ना एरोस्पेस के ऊपर मैं जब वीडियोस बना रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर मैंने इस टूल के बारे में बहुत बात करी थी। तो वो चीज है जो ये डिफाइन करता है रेडियोस को। ठीक है ना, आरएफ बैंड के ऊपर काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे ये काम करता है। अगर आप सैटेलाइट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, टेलीमेट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, या फिर सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको ये चेक करना है कोई ऐसा सिस्टम जो जिसपे अपन अटैक कर सके, जो अनसिक्योर्ड है या पुअरली प्रोटेक्टेड है अपने आरएफ सिस्टम से, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर एक ही बोर्ड में सारी चीजें मिल जाएगी आपको। मल्टीपल रेडियो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, तो ये एक बेस्ट बात होता है हैक RF1 का। अब एंड में बताऊंगा कि क्या ये टूल आपके लिए, इसमें से कौन कौन से टूल एज अ बिगिनर लेवल पे आप ले सकते हैं, और या फिर अगर आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं पेन टेस्टिंग के अंदर, फिजिकल पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन से टूल आपको परचेज करने चाहिए और उसकी ऑल्टरनेटिव क्या है। मतलब अगर वो इतना महंगा ना ले पाऊं, जैसे पीछे वाला जो था मेरा, वो अगर ना ले पाऊं, तो क्या मेरे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव है सस्ते दाम में कुछ कम पैसे मिल जाए, वो भी बताऊंगा मैं एंड ऑफ द वीडियो, तो एंड जरूर देखना। 7 नंबर पे टूल आने वाला ये है उबरटूथ 1। ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसका रीजन पता है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस हो गए, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जिनको लो पावर चाहिए होता है, वो सब ब्लूटूथ पे काम करते हैं, और ब्लूटूथ की रिसर्च जो है अभी नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। तो उस कंडीशन के अंदर ओपन ब्लूटूथ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली आपको एनालिसिस करता है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे यूजफुल होता है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल रिसर्च के लिए और स्निफिंग करने के लिए। ब्लूटूथ से कोई भी डेटा अगर आप ट्रांसफर कर, जैसे मान लो कि आपका स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच आपके ऐप के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये उसको रीड कर लेगा, इंटरसेप्ट करके चेक कर पाएगा क्या क्या डेटा वो ट्रांसफर कर रहा है। तो इस टाइप के ब्लूटूथ रिलेटेड कोई भी डिवाइस है, जैसे आपका स्पीकर हो गया, ठीक है ना, या फिर मान लो अलेक्सा वगैरह, जो भी बेसिकली ब्लूटूथ से जुड़ता है, कोई भी डिवाइस जो ब्लूटूथ से जुड़ती है, उसकी पेन टेस्टिंग, उस डिवाइस के जब वो कोई कंपनी डेवलप कर रही है तो उसकी टेस्टिंग करवाती है। तो उस कंडीशन में अगर उसका ब्लूटूथ ही मीडियम है आईओटी डिवाइस का, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी है, ये रूबू में मिल जाएगा, रूबू.in, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको ये जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो बात करने वाले ओएमजी केबल, जो मेरी पर्सनल है, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट करी थी मुझे, ठीक है, और अभिषेक नाम है उसका, और ये बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। औरों के मुकाबले मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पहली बात तो ये फोन हैक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सब ये बोलते हैं भाई फोन हैक करना होता है, फोन हैक करना होता है, तो ये केबल लगाओ और फोन हैक हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली ये चेक करता है कि आपके डिवाइस जो होते हैं ना, डिवाइस के अंदर अगर मैं बात करूं, इस डिवाइस के अंदर ये वाला जो पोर्ट होता है ना, इस पोर्ट की सिक्योरिटी हम टेस्ट करते हैं कि भाई आपका जो चार्जिंग पोर्ट है, उससे किसी टाइप का डेटा या कमांड इंजेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो वो चीज चेक करने का काम करता है, बहुत अच्छा है ये। तो केबल है बेसिकली, और फेरिफेरल बोल सकते हैं। ये लगती है बिल्कुल नॉर्मल चार्जिंग केबल की तरह, पर इसके थ्रू आपको की स्टॉक इंजेक्शन कर सकते हैं, रिवर्स शेल ले सकते हैं,
और ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, और इवन इसको रिमोटली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये केबल लगा दिया किसी फोन के अंदर और उसके बाद हैकर दूर बैठे बैठे भी इस केबल को मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इवन कुछ नई स्क्रिप्ट डालना हो तो वो भी कर सकता है। ये सारे काम करता है। ऐसे ही ये फोन के लिए बनाया गया है। वाईफाई डकी जो है वो डेस्कटॉप के लिए बनाया गया। पेन ड्राइव लगा दो सिस्टम के अंदर, रिमोटली आप बैठे कोई भी कमांड चला सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक बार जो डाल दिया वही चलेगा, आप रिमोटली कुछ भी राइट करके चला सकते हो। ये सबसे लाजवाब चीज है इस टूल के बारे में। उसके बाद करने वाले 9th नंबर पे जो आने वाला है ना, वो है, इसके बारे में सब जानते होंगे, रास्पबेरी पाई 02W, ऑरेंज पाई, ऐसे बहुत सारे रास्पबेरी पाई के मॉडल्स आते हैं आपके। तो ये एक बहुत चीपेस्ट लाइनक्स कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इम्प्लांट कर सकते हैं एज अ कोवर्ट, और ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता है वहां का। एक छोटा कंप्यूटर जिसे होता है पॉकेट फ्रेंडली कंप्यूटर, जो शायद अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि ना पीडब्ल्यू वाले ने भी लॉन्च, पीडब्ल्यू वाले सर ने भी लॉन्च करा था कि किसी स्मॉल से डिवाइस जिसके अंदर आप सारे काम कर सकते हो, तो उन्होंने इसी में शायद कॉपी करा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा कुछ था। ठीक है, तो बेसिकली इस डिवाइस को आप एक पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। इसको आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट कर दो, किसी एलईडी से कनेक्ट कर दो, और फिर सारा सारा कंप्यूटर चल जाता है। मतलब लिनक्स सिस्टम आप आराम से चला सकते हैं। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। टाइनी है, बहुत छोटा सा, मतलब कि एक हाथ के इतने बराबर होगा, इस साइज का होता है ये, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस से कनेक्ट करो एंड योर कंप्यूटर इज लाइव। तो ये हम यूज करते हैं रास्पबेरी पाई.com। अमेजोन पे मिल जाएगा ये, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी साइट पे जाके ऑर्डर करो, अमेजोन पे मिल जाएगा। लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है आईओटी के अंदर बहुत सारी चीजें अभी आ गई है। तो यार्ड स्टिक 1 जो है ना, या फिर ग्रीट फीट हो गया, ये दोनों भाई खतरनाक काम कर रही है। बात तो मैं आपको, मैंने खुद ने पर्सनली इसको कभी यूज नहीं करा है। आईओटी पे हम लोग पेन टेस्टिंग करते हैं, पर हमारी दूसरी डिवाइस से काम चल जाता है। ये भी डिवाइस है जो इसको हम यूज कर सकते हैं, पर इससे काफी सारे काम जो है ना हम और दूसरी डिवाइस से भी कर पा रहे हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आपका सब गीगाहर्ट्ज हो गया आपके, या पैकेट इंजेक्शन हो गया, बस स्निपिंग हो गया, या प्रोटोकॉल फजिंग हो गया, ये सारे टास्क को यह आराम से परफॉर्म कर पाता है। अटैक और रिसर्च के लिए इसको बनाया गया है। तो अगर आईओटी रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो, हार्डवेयर रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो आप इस डिवाइस को तो भूलना मत। ये आपको मिल जाएगा greatcotgadget.com पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है। तो ये थे। अब बात कर लेते हैं इन सबकी प्राइसेस क्या है भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं एज अ बिगनर या फिर एज अ प्रोफेशनल मुझे कौन सी डिवाइस परचेज करनी चाहिए। अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में। तो बात करने वाले प्राइसेस के बारे में, फ्लिपर जीरो जो है ना, ये अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि ये आता है कुछ $200 के आसपास। तो ऑन एन एवरेज मान लो 15-16 हजार के अंदर आ जाता है। पर अगर आप इसको शॉप करने जाओगे, इंडिया में जो शिपिंग है अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इसको शॉपिंग करने जाओगे, नेट से करके खरीदोगे अमेजोन वगैरह से, तो उस कंडीशन के अंदर ये पड़ता है आपको ऑन एन एवरेज कुछ 30-40-50,000 के आसपास। थोड़ा सा महंगा लगता है, ठीक है ना। वाईफाई पाइनएप्पल अगर आप लेने जा रहे हैं तो ये $240 का पड़ जाएगा आपको, ये एक अच्छा है डिवाइस। उसके अलावा अगर यूएसबी रबर डकी आप लेने वाले, तो ये कुछ 7 से 8 हजार इंडियन रुपीज में पड़ जाएगा आपको। मतलब $100 का है ये, आपको हैक 5 स्टोर से मिल जाएगा। इसको आप डायरेक्टली वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बैच बनी जो है ना, इसकी प्राइस जो वेरी करती है, वो डिपेंड करता है सेलर टू सेलर, वो कैसे उसको बेचता है। तो इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये प्रो मार्क 3 जो है, ये कुछ 52,000 का है। थोड़ा सा महंगा जरूर है, मतलब कि $345 का है। आपको मिल जाएगा, जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। हैक RF1 26,000 के आसपास का है। मतलब अगर आप देखेंगे $299 का ये पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट बात करूं मैं कि 7th नंबर पे जो है उबर टूथ जो है, वो पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास का। और OMG केबल जो है वो $180 के आसपास की पड़ेगी आपको। उसके अलावा रास्पबेरी पाई जो है, ये पड़ता है आपको 1300 से 1700 1800 के बीच में पड़ जाएगा आपको। यार्ड स्टिक जो है वो पड़ेगी आपको कुछ $124 के आसपास। और ग्रेट फिट की जो है, इसका जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से वो वेरी करता है। तो ये सारी जो प्राइसेस थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा लैंड टर्टल पड़ने वाला है वो कुछ 12,000 के आसपास का, यही कुछ प्राइस रहती है इसकी। या फिर की कॉक्स जो हो गया वो हैकपाई में मिल जाएगा, उसकी भी प्राइस वेरी करती है। और यूएसबी और जो आपका आईओटी के लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, उसकी प्राइस भी वेरी करती रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें से आपको परचेज कौन सा करना है, तो बता दूं मैं आपको। स्टार्ट करता हूँ वापस से, तो बताता हूँ आपको कौन सी आपको परचेज कर सकते हैं। देखो, फ्लिपर जीरो अगर आप है ना हार्डवेयर लेवल पर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, या फिर मान लो कि है ना आप रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरे पास भी रखा है, पर मैं बहुत लेस यूज करता हूँ क्योंकि मैं हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा टेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करने के लिए मैं यूज करता हूँ। बाकी ऐसे मेरे कोई काम आता नहीं। अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, पर यूज बहुत लिमिटेड होगा। पहले बोल दूंगा, जब तक कि आप हार्डवेयर लेवल पे टेस्ट नहीं करते तो ठीक है। अब उसके बाद बता दूं मैं आपको, इसको लेना ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई पाइनएप्पल जो है थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि कुछ 18,000 के आसपास जाएगा ये। तो इससे बढ़िया है कि आप ये M5 स्टिक ले लो, ये भी वाईफाई वाले सारे काम कर देगा जो वो काम करता है।
वैसा ही काम कर देगा। थोड़ा सा उसकी ऑब्वियसली बात है, महंगा है तो फीचर थोड़ा ज्यादा है, पर बेसिक काम अगर आपको वाईफाई रिलेटेड करना है, वाईफाई हैक करना है, क्लोन करना है, ठीक है ना, वाईफाई हनी पॉट बनाना है, वो सारे काम ये कर देगा। ब्लूटूथ रिलेटेड भी सारे काम कर देता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है ये। इसके कंपैरिजन में बात करूं मैं आपको, नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको यूएसबी रबर डकी। तो यूएसबी रबर डकी आज की तारीख में बहुत कम्पैक्ट चीज आती है, दिखा रहा होगा आपको, ये मैंने मंगा रखा है। तो ये भी बेसिकली उसी की तरह है, इसमें भी यूएसबी बन जाता है, उसके बाद फिर मैं अपने स्क्रिप्ट जो लिख सकता हूँ, और ये कुछ 400 रुपए का पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हैं। हमारे एक भाई है, उनका भी इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, तो वो भी बहुत अच्छे डिवाइसेस बनाते हैं। उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके आप उनसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर तो मेरे हिसाब से इतना पैसा खर्च करने से जगह ये ले लो। और अगर आपको यूएसबी डकी लेना है तो आप वाईफाई डकी लो, जो वाईफाई के थ्रू कंट्रोल होता है। वो मेरे पास रखा हुआ नहीं, दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बैश बनी के लिए आप ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपने यूएसबी रबर डकी ले लिया तो बैश बनी भी वैसे ही काम करेगा, पर थोड़ा सा ये एडवांस है, स्निपिंग वगैरह कर देता है, बट इससे ही काम चल जाएगा अगर आप इसको ढंग से यूज कर लेते हैं तो, वाईफाई डकी की तरह, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं अपन, और कौन सा आ गया हमारे पास, प्रॉक्समार्क हो गया। अगर आप कुछ कार्ड रिलेटेड में डील कर रहे हैं, कार्ड में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप एटीएम कार्ड्स में डील करते हैं, या फिर आप एक्सेस कंट्रोल के जो कार्ड्स हम यूज करते हैं, एनएफसी कार्ड्स, उस पर डील कर रहे हैं तभी करो, वरना कोई मतलब नहीं इसको लेने का, पहले बोल दूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप फ्लिपर जीरो ले लेगे, तो वाला भी काम थोड़ा बहुत कर देगा ये। तो एक बार सोच लेना पहले कि लेना है कि नहीं लेना। अगर कार्ड रिलेटेड डील करते तभी जाके, कार्ड लोन वगैरह करते हो तो जल्दी पुलिस भी पकड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपके लिए काम रहेगा इसका, ठीक है। हैक RF1 मेरे हिसाब से करना ठीक है, पर अगर आप फ्रीक्वेंसी में डील नहीं करते, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड आप बहुत काम नहीं करते हो, जैसे मान लो कि जो हमारे पुलिस की फ्रीक्वेंसी होती है, आपके वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर मान लो कि और भी सैटेलाइट और भी ना रेडियो फ्रीक्वेंसी, अगर आप उस पे काम नहीं करते तो ये आपके लिए यूजफुल टूल नहीं है, महंगा भी है और काम भी नहीं आएगा। सिर्फ दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, शो ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं, पर रियल में हम इस पे काम नहीं करते, पहले बोल दूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उबर टूथ जो है ना, ये आप कर सकते हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन के अंदर आप देख रहे हैं अब धीरे धीरे टूल्स जो बन रहे हैं ना, वो ब्लूटूथ बेस्ड बन रहे हैं। वाईफाई में बहुत पावर कंज्यूम होता है, इसकी वजह से ब्लूटूथ का हम यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ के अंदर लो पावर के अंदर सारी चीजें चल जाती है हमारी, और डेटा कनेक्टिविटी भी हो जाती है, लिमिटेड रेंज भी होता है, बहुत दूर से भी नहीं हो सकता, हैकर अटैक नहीं कर सकता, पास में आना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा। तो उस कंडीशन में अभी भी बूम कर रहा है ब्लूटूथ रिलेटेड, आपको मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा आपको, स्मार्ट वॉच मिल जाएगा, शूज मिल जाएंगे, बहुत सी चीज चलती है ब्लूटूथ के रिलेटेड। तो उस कंडीशन में ये एक अच्छा टूल है, इस पे इन्वेस्ट करा जा सकता है। उसके बाद ओएनजी केबल ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा है, मतलब फैंसी है। आपको मोबाइल फोन अटैक वगैरह करना है, किसी को इम्प्रेस करना है, तो उस कंडीशन में अच्छा है, पर बहुत कुछ काम नहीं कर पाओगे इससे भी। पर अगर आप चाहते हो किसी फोन के अंदर इंजेक्ट करना है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर कंपनी में काम करते हो जो चार्जिंग पोर्ट बनाती है, तो उस कंडीशन में फिजिकल सिक्योरिटी में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर रेड टीम में काम करो तो भी काम चल जाएगा आपका। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो है, इसको आप एज अ पॉकेट कंप्यूटर कर सकते हो यूज, पर थोड़ा सा हीट हो जाता है जल्दी, आपको बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। पर आप चाहते हो कि मुझे एक सिस्टम चाहिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो, और इसको मैं लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकूं, और जब मैं चाहूँ अपने काम को परफॉर्म कर सकूं, तो उस कंडीशन में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है ना, 1400 से 1800 के बीच में है, तो आप इसको एज अ स्टैंड बाय रख सकते हो अपने कंप्यूटर के लिए। पर लिनक्स ही ध्यान रखना, लिनक्स ही चलाना, इसके अंदर विंडोज विंडोज चलाओगे तो मर जाएगा सिस्टम, ठीक है। और लिनक्स के लिए बनाओ ऐसे भी, ठीक है। और लास्ट जो है, इसको खुद को मैंने पर्सनली यूज नहीं करा है, तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा, जो है भाई फैक्ट है। 9 डिवाइस मैंने यूज करी, ये डिवाइस मैंने भी सुना है, ठीक है ना, बट मैंने इसको यूज नहीं करा, तो मैं इसके बारे में रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप पहले उनको यूज कर लो, लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कर लिया, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो गया, तो इस पे आना। और अगर आप आईओटी सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट मान के चलना भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इंस्टेंट आउटपुट मिल जाएगा, बट इट्स इन्वेस्टमेंट। आने वाले टाइम में आप इसको जब टेस्ट करना यूज करोगे तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये टोटल 10 डिवाइसेस जो मैंने आपको बताया मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कौन सा मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा मैं काम नहीं कर रहा, जो लास्ट 9 डिवाइसेस है वो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और पेन टेस्टिंग वगैरह में भी यूज करता हूँ, रेड टीमिंग में यूज करता हूँ मैं, ठीक है। और बाकी ये वाला डिवाइस मैंने कभी यूज नहीं करा है, क्योंकि आईओटी के प्रोजेक्ट्स आते हैं पर बहुत नहीं आते, मतलब देखो महीने के अंदर 3-4 आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आते, तो वो चीज इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। प्लस अभी हमने ओवास टॉप 10 फॉर एलएलएम एक ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स में, जाके आप उसको भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, तो सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। प्लस हमारी खुद की हमने फिजिकल रेड टीमिंग की लैब बना रहे हैं, सॉक सेंटर की लैब बना रहे हैं, या सिस्को की लैब बना रहे हैं, जो ऑलरेडी कुछ थी और अब कुछ और नए ऐड कर रहे हैं। तो आप जाके अकेडमी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग हम स्वागत कर रहे हैं, और फ्रेशर्स को भी हायर करा जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट के साथ में, कुछ अमेजिंग टूल्स के साथ में,
और आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, शबा खैर। सब्सक्राइब करना मत भूलना जाने से पहले, और कोर्स करना तो नीचे फॉर्म भर देना। जय हिंद, जय भारत।